नमस्कार। ब्रिलियंस क्लासेस की मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट डे मैट्रिक्स पे चल रहे थे, तो मैट्रिक्स पे हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी। अब सेकंड पे आते हैं और कुछ आपको बढ़िया से बताएंगे। यहाँ पर 3.2 जो एक्सरसाइज है, कौन सी है? 3.2। अब 3.2 में जब हम आएंगे तो हमारा सीधा से एक हिसाब किताब है कि जैसे आपको दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी से आप समझिएगा, क्योंकि काफी चीजें इसी से क्लियर हो जाएंगी। ए इक्वल टू 2432, ये हो गया। बी आपका 13 माइनस 25, 13 माइनस 25, और सी जो है आपका ये है -2534, -2534, ये है। ठीक। अब ये बोल रहा है ए प्लस बी, फर्स्ट इसका है, इसी से सब हो जाएंगे। ए प्लस बी, अब आप समझिएगा जरा। ए प्लस बी का मतलब हमने ए लिया, 2 3 4 प्लस 1 माइनस 2 3 5, ये हो गया। अब देखिए ए प्लस बी में तो जिस जगह पर जो प्लेस है उसको उसको ऐड करते जाइए, यानी कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 4 प्लस 3 माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2 प्लस 5, समझ गए होंगे। तो इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर? देखिए 2 1 3, या आप इधर थोड़ा सा कर दें, एक मिनट। हमने क्या लिया? तो इक्वल टू कर दिया 3 माइनस 2 1 4 3 7, और 2 5 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब इसमें बोल रहा है ए माइनस बी, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है ए माइनस बी, तो इक्वल टू ए क्या है? 2 3 4 2 माइनस 1 माइनस 2 3 5। अब देखिए इक्वल टू ले लेते हैं 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस 2 3 माइनस माइनस 2, और 2 माइनस 5। अब ये देखिए जरा, समझिएगा। 2 माइनस 1 1, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 4 माइनस 3 1, और 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा? -3। ये आपकी वैल्यू आ गई ए माइनस बी, ये आंसर आ गया आपका। ठीक। अब यहां पर क्या आ रहा है? 3a माइनस सी। अगर 3a माइनस सी आपको लेना है, थर्ड क्वेश्चन है 3a माइनस सी, तो इक्वल टू 3a, तो यहां पर आप ले लेंगे 3। अब a कितना है? a है 2 3 4 2, हो गया। और उसके बाद c कितना है? माइनस -2 3 5 4। अब इसको पहले हम लोग क्या करें? पहले सही से कर लें। क्या है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये आ गया। माइनस ये क्या हो गया? -2 3 5 4, ये हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं।
6 माइनस माइनस 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4। ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 6 टू कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 माइनस 3 6, 12 माइनस 5 7, 6 माइनस 4 2। ये आपका क्या आ गया, 3a माइनस सी। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जो है सॉल्व कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसी में कुछ और चीजें बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपकी काफी चीजें खत्म हो जाएंगी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसी प्रॉब्लम्स पे मैं चलूंगा। इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है आपको या मुझे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने ही करने हैं, मुझे तो केवल समझाना है आपको। अब क्या है, ए बी क्या है, 4th नंबर है इसी में, ए बी। तो इक्वल टू हमने ले लिया ए कितना है 2 3, 4 2, बी कितना है 1 माइनस 2 3 5। अब जरा समझिएगा होना कैसे, इसको समझाता हूं मैं अलग से, जरा समझिएगा। जैसे आपका ये है रो, क्या है, ये रो है 2 4, एक रो है 3 2, दूसरी रो है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है 2, 2 का 1 से किया, 2 इंटू 1 प्लस 3 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2। ये हो गया, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक, अब सेकंड ले लें, सेकंड रो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ये आ गया आपका। अब इक्वल टू क्या लेंगे, 2 1 जा 2, माइनस 4 2 जा 8, 3 माइनस 4, 2 3 जा 6 प्लस 20, 3 3 जा 9 प्लस 25। तो इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 6 माइनस 1, 26 और 34। ये आपका, ये ए बी का आंसर आ गया। किसका आ गया, इक्वल टू ए बी। क्लियर हुआ। अब यहां पर बात आती है, या आप इधर इसको लिख सकते हो, ए बी इक्वल टू -6 -1 26 और 34। क्लियर। अब समझ आ गया। अब बी ए क्या दे रखा है, 5th नंबर दे रखा है बी ए। तो यहां पर क्या हो गया, बी कितना है 1 माइनस 2 3 5, ए कितना है, देखिए आप सोचे कि ए इंटू बी और बी इंटू ए की वैल्यू सेम होगी, तो ऐसा मत कीजिएगा, इस मुगालते में ना रहिएगा बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और मेरा कहना है कि जो चीजें हैं उसको करके सॉल्व करके देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कभी कभी हमने ए इंटू बी निकाल लिया और हमने कहा बी इंटू ए बी मांग रहा तो मैंने खट्टे से वही रख दिया, ये मत करिएगा। मैथ है, कैलकुलेशन मस्ट। अब क्या है 2 3 4 2, अब वही फंडा अपना लें। फर्स्ट रो यानी 1 इंटू 2 फर्स्ट कॉलम प्लस 3 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, अब -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3,
और -2 × 4 + 5 × 2। अब ये कितना हुआ? तो यहाँ आ गया बी ए। कितना हुआ? 2 + 9 कितना हुआ? -4 + 15। फिर कितना हुआ? 4 + 6 और -8 + 10। ये हुआ। तो 9 2 कितना हो गया? 11। 15 - 4 कितना हुआ? 11। 4 6 कितना हो गया? 10। और ये कितना आ गया? 2। ये आपकी बी ए की वैल्यू आ गई। चेंज हो गई ना? अब देखिए होता क्या है, समझिएगा। जैसे आपका ए बी सी डी, तो ये R1 है, इसको रो फर्स्ट है, और ये रो सेकंड है। ये आपको फर्स्ट दे रखा है, और सेकंड क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है E F G H। ये आपका कॉलम फर्स्ट है या कॉलम सेकंड है। ठीक, तो पहले कैसे करते हैं? यानी रो 1 × कॉलम 1। ठीक, तो रो 1 × कॉलम 1 और रो 2 × कॉलम 2। ठीक, ये रो 2 × कॉलम 1 और सॉरी रो 1 था, रो 1 और रो 2 × कॉलम 2। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही? इतना तो आप कर लेंगे आराम से। दूसरा क्या है? रो 1 का फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉलम, यानी आप ये लिखेंगे रो 1 का 1 × कॉलम 1 का 1 प्लस रो 1 का सेकंड कंपोनेंट × कॉलम 1 का सेकंड कंपोनेंट। ये हुआ एक। फिर यहां क्या हो गया? रो 1 हो गया, कॉलम 1। अब यहां पर रो 1 का 1 कॉलम 2 का 1 प्लस रो 1 का 2 और कॉलम 2 का ये आ गया। अब फिर यहां चलेंगे, रो 1 का काम खत्म हो गया। जरा समझिए, तो बहुत सी चीज बता रहा हूं आपको, तैयार हो जाएगा आपको। R2 का फर्स्ट × कॉलम 1 का फर्स्ट प्लस R2 का सेकंड × कॉलम 1 का सेकंड, R2 का फर्स्ट कॉलम 2 का फर्स्ट प्लस R2 का सेकंड एलिमेंट और कॉलम 2 का सेकंड। ये आपकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल सही से हो जाएगा। तो ये आप तैयार रखिएगा। ये आपको मैंने जो बताया, तो मतलब कुल मिलाकर मैंने कोशिश की है आपको बेहतर बना दे। फिर आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर हो जाए, और बच्चों ऐसा नहीं है, बेहतर तरीके से करेंगे बेहतर होगा, और मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती है। तो आप लेबर करें और बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आप कभी भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और आप अगर मुझसे किसी प्रकार से आप संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क करें। आप अपना नाम लिख करके और किस उस पे लिख रहे हैं, तो आप ये नंबर है मेरा 9771673710। ये नंबर है मेरा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप अपना बता सकते हैं कि रीज़न क्या है, किस वजह से आप कर रहे हैं। और सीधी बात, या तो आप अपना जो है बता दें कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पूछना है, या ये टॉपिक है मेरा, उस पर मैं बताऊं तो मैं उस पर बता दूंगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए, क्योंकि आपको उससे अपडेट मिलता रहेगा, और अपडेट मिलेगा तो आप बेस्ट से बेस्ट कर लोगे।
ओके, कमेंट करके ये बताइए आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू, गुड डे।